हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी LCM एंड HCF के टॉप सवालों की दोस्तों क्लास 10 है। इससे पहले दोस्तों हमने 9 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप उन क्लासों को भी देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं बेअभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। जो संख्याएं या तो एक से कटती हैं या वे संख्याएं स्वयं से कटती हैं, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों 5 और दोस्तों 7 दो सहअभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। 5 एक से कटेगा या दोस्तों खुद से कटेगा। ऐसे ही दोस्तों 7 है, 7 या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो दोस्तों जो इनका एलसीएम होगा, तो दोस्तों इन दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम होगा वो इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी दोस्तों, 35 आ जाएगी। तो यानी कि दो सहअभाज्य संख्याएं हमारी, तो उनका एलसीएम कितना है, 35 है। अब दोस्तों यदि दो सहअभाज्य संख्याएं हमारी दोस्तों 11 और दोस्तों 15 हैं, सॉरी दोस्तों 13 हैं, तो ये भी क्या है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 11 11 से कटेगी या 1 से कटेगी, और 13 क्या है दोस्तों, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी या 13 से कटेगी दोस्तों। तो इनका गुणनफल ही क्या होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी गुणा आ जाएगी दोस्तों, 13 एकम 13 हासिल दोस्तों 1, 13 एकम 13 और 143। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आया, 143 आया। तो हमसे कहा गया है यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों हमने अभी बताया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यानी कि 306 इनका क्या है दोस्तों, गुणनफल है। तो एलसीएम भी कितना होगा, 306 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, ए और बी का एलसीएम दोस्तों 42 है, यानी कि 5A और 11B का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम दोस्तों क्या होता है, यानी कि इन दोनों की गुणा ही क्या होगी दोस्तों, एलसीएम होगी। जबकि हमें ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो ये 5 गुणा 11 और दोस्तों ए और बी का जो एलसीएम दिया गया है दोस्तों वो 42 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और एक दोस्तों 21 और गुणा दोस्तों 11। अब 11 से गुणा करेंगे तो 0, 11 एकम 11 और दोस्तों 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 2310 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, तीन संख्याओं का HCF दोस्तों 57 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान ले दोस्तों संख्याएं होंगी हमारी HX HY, यानी कि HCF तो इनमें होगा ही दोस्तों। तो हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 4H और दोस्तों कॉमा 5H और गोमा दोस्तों 6H। ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें HCF दोस्तों 57 दिया गया है। अब 4 गुणा 57 करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल दोस्तों 2, 7 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 228। तो दोस्तों सबसे पहले 228 इसी ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगला हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 16:19 है। उनका एलसीएम कितना दिया गया है, 59,280 है। दोनों संख्याएं
क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो दोस्तों जब इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें इतना दिया गया है, एलसीएम इतना दिया गया है, तो दोस्तों हमें एचसीएफ भी निकालना होगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, मान लेते हैं दोस्तों हमारा एचसीएफ एच है। तो संख्याओं का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 16 गुणा दोस्तों 19 और गुणा दोस्तों एच। अब दोस्तों यहाँ पर 16 19 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों 304 आ जाएगा, यानी कि 304H, यानी कि दोस्तों ये एलसीएम आ गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, जब एलसीएम आया है तो एलसीएम हमें कितना दिया गया है, 59280 दिया गया है दोस्तों। अब 304 से दोस्तों इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो ये 195 बार जाएगा दोस्तों। तो एचसीएफ कितना आया दोस्तों, हमारा 195 आया। अब हमें संख्याएं कितनी दी गई हैं दोस्तों, यानी कि 16H और कॉमा दोस्तों 19H की हमें संख्याएं दी गई हैं। अब दोस्तों 195 और 16 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी हमारी पहली संख्या। तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8 और 16 नेमा 144, 144 और 8 दोस्तों 152 हासिल दोस्तों 15, 16 एकम 16, 16 और 15 दोस्तों 31, यानी कि पहली संख्या दोस्तों 31 20 होगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में दोस्तों हमें 31 20 दी गई है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।